तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा का जो आयोजन है वो हो चुका है, लेकिन अभी पीजीटी का आयोजन आपको देखने के लिए नहीं मिला। कई जिलों के अंदर अनियमितताएं देखने के लिए मिली है, तो कई जिलों के अंदर पेपर लीक जैसे मामले भी सामने आए हैं। अब कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं कि आखिर कितना सेफ कट ऑफ जा सकता है। लेकिन अभी तक हम देखें जिस प्रकार के मामले और धांधली जैसे प्रश्न सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते कट ऑफ में काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी आप सभी के सामने कुछ तथ्यों के आधार पर कट ऑफ बताने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार होता है तो कट ऑफ कितना जाएगा इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जैसा कि आप सभी ने कई जिलों के माध्यम से देखा है कि ब्लूटूथ डिवाइस से या फिर किसी और जरिए से यहाँ पे जो नकल है वो की गई हैं। अब जो पकड़े गए हैं वो तो सॉल्वर बन जाते हैं, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते हैं वो बाद में अभ्यर्थी कहलाते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको योग्य अभ्यर्थी कहकर पारदर्शिता, शुचिता ऐसे भारी भरकम शब्दों के साथ में उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। बुरा मत मानना, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ों को समझा रहा हूँ कि हर एक अभ्यर्थी नहीं है जो मेहनत करके अगर पूरे नंबर लेकर के आए तो उसकी योग्यता कही जाती है। लेकिन जो बिना मेहनत किए उस अभ्यर्थी को पीछे कर दे, जो कि पिछले लगातार 12-13 घंटे तक पढ़ाई कर रहा था 2-3 महीने से, और उसकी नौकरी ना लगे, तो दुख तो हमेशा उसी अभ्यर्थी को होगा जिसने मेहनत की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हर एक अभ्यर्थी जानना चाहता है। कट ऑफ ज़्यादा कम भी रहती है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है तो आप इसको अंतिम बिल्कुल ना माने, क्योंकि यह संभावित कट ऑफ है। जब तक आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं कर दी जाती तब तक आप सभी इंतजार करें और उसी कट ऑफ के आधार पर अपने चयन को लेकर यहाँ पर परेशान हो या फिर आगे की तैयारी लगातार करते रहें। और वैसे तो एक अभ्यर्थी को हमेशा आगे की तैयारी करनी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, जहाँ पे कट ऑफ के बारे में लगातार छात्रों के मन में सवाल है। लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। आप लोग लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते हैं? लाइक का बटन बिल्कुल फ्री है, उसको दबाकर आप सभी लगातार मोटिवेट करते रहें और भी छात्रों तक वीडियोस को शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन लाइक नहीं आते। लाइक करके अवश्य जाया करें, क्योंकि दिन रात आप सभी के बीच में जो भी ऑथेंटिक और जो सही जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो टीजीटी की कट ऑफ को लेकर आप सभी जानते हैं कि लगभग 7 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस भर्ती में आवेदन किया है। पदों की संख्या लगभग आप सभी के सामने पता है कि 12,000 के आसपास है। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है जिनको भारांक भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ज़्यादा कम होने की संभावना अभी तक दिखाई नहीं दी है, लेकिन पिछली भर्तियों के आधार पर उसी के क्रम में तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक फाइनल कट ऑफ आप सभी को बताया जाएगा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आंसर की आने के बाद में इस कट ऑफ को एक बार फिर से बताया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब अभ्यर्थी परीक्षा देकर आते हैं तो उनका कहना होता है कि लगभग 100 नंबर हमारे सही आ गए, लेकिन जब बाद में आकर घर पे यूट्यूब या किसी और की आंसर की से मिलाते हैं तो लगभग 98 या फिर 97 बन जाते हैं। और जब आयोग की आंसर की जारी होती है तो उनका कहना होता है कि सर मेरे तो 94 ही रह गए। तो ऐसे में अभी इंतजार करें, जो छात्रों ने मुझे बताया है, जो सर्वे के आधार पर देखने के लिए मिला है, उसी क्रम में आपको जानकारी देते हैं। तो इस कट ऑफ को देखने के बाद में आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका स्कोर कितना है? क्या लगता है आप सभी को कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको एक सीट दिलवा रही है कि नहीं? क्योंकि मेरी तो हमेशा से आप सभी के लिए शुभकामना है कि आपको एक सीट बड़ी आसानी से मिल जाए। देखो, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो मेल की कट ऑफ होती है उससे थोड़ी सी कम आपको फीमेल की देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये हर एक सब्जेक्ट में नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो हो सकता है कि हिंदी की जो कट ऑफ होगी वो मेल से भी ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी के अंदर भी आपको भी ये सेम जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो मेल की कट ऑफ रहती है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा कई बार फीमेल की कट ऑफ निकल जाती है। कई सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा है। अगर आपने पिछले 2016 की कट ऑफ निकाल करके देखे होंगे तो उस पर एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो हिंदी का कट ऑफ था वो भी ज़्यादा निकल गया था। अच्छा, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ देखने के लिए मिलता है, जिसको हम जनरल की कट ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो अनरिजर्व की कट ऑफ होती है कई बार ओबीसी की कट ऑफ उससे भी ज़्यादा निकल जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ निकाल करके देखा होगा तो
ऐसे में जो पिछली साल के कट ऑफ थे वो वहाँ पे अंतिम कट ऑफ निकाले गए थे क्योंकि इंटरव्यू के अंक जोड़े जाते थे। इस बार टीजीटी के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधे लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। हालांकि तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलेगा, अब उनको यहाँ से कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पे जो संख्या है वो घोषित नहीं की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं आप सभी को कट ऑफ को लेकर। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टिच को लेकर, तो मेल की जो कट ऑफ रहने का अनुमान है, ऐसी जानकारी आप सभी मान करके चलें कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी 95 से लेकर 100 के बीच में। ये हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं तो ऐसे में आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप इस भर्ती के अंदर एक सीट ले सकते हैं। देखो, धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर क्या हुआ है कोई नहीं बता सकता है, कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, सॉल्वर बैठे हैं, इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस मुद्दे को लेकर हम आप सभी के सामने लगातार जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है अब उसके आधार पर तो कोई कट ऑफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है ना। तो ऐसे में ये क्वेश्चन के आधार पे अगर आपके 95 क्वेश्चन है या फिर 100 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं तो आप यहाँ से एक सीट की दावेदारी पेश कर सकते हैं स्टिच के अंदर। अगर आप EWS या फिर OBC में से हैं तो 93 से लेकर 99 के बीच में आपको यहाँ से एक सीट मिलने की प्रबल संभावना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि EWS साथ में जो OBC की कट ऑफ होगी वो लगभग आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि पॉइंट में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इस वीडियो में हम सेम लेकर ही चलेंगे जिससे कि आसानी होगी समझाने में। इसी के साथ अगर हम बात करें SC को लेकर, तो जो SC की कट ऑफ रह सकती है वो 91 से लेकर 95 के बीच में होगी। ये क्वेश्चन की बात की जा रही है। अगर आप ST से हैं और स्टिच के अंदर हैं तो आप 88 से लेकर 93 के बीच में हैं तो आपको यहाँ से एक सीट मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम कट ऑफ पे भी आपका चयन हो जाए, ये हमारी तरफ से अधिकतम रखी गई है जो ऐसा अनुमान है। जब बात आर्ट की आती है, ड्राइंग को लेकर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो जनरल और UR की अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी 91 से लेकर 95 के बीच में। EWS साथ में OBC के केस के अंदर जो जानकारी है वो 89 से लेकर 93 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अगर आप SC से हैं तो आप 86 से लेकर 90 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और साथ में अगर आप ST से हैं तो यहाँ पे आप सभी 84 से लेकर 90 के बीच में अपने लिए एक सीट बचा सकते हैं, जो कि ज़्यादा संभावना है। और ST की कट ऑफ और भी कम जा सकती है। अच्छा, ऐसे ही अगर फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें तो उसके अंदर भी आपको 94 से लेकर 99 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन EWS और साथ में OBC की हम बात करेंगे तो 92 से लेकर 97 के बीच में रहने की संभावना है। SC की अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 90 से 95 के बीच में आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखना है इस बात को लेकर। साथ में अगर हम कहें तो इसमें थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है, 88 तक भी आप सभी मान करके चलें, ठीक है ना। तो जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, इसके आसपास के जो भी अभ्यर्थी एक दो नंबरों से मतलब एक दो क्वेश्चन से और पीछे हैं तब भी अपना चयन आप सभी इस भर्ती के अंदर मान सकते हैं। ST के अभ्यर्थियों के लिए 87 के समथिंग कम से कम रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही म्यूजिक प्लेइंग की अगर हम बात करें तो इसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 104 से लेकर 108 के बीच में। और OBC साथ में EWS के लिए 101 से लेकर 105 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप इस भर्ती के अंदर एक सीट निकाल सकते हैं। SC की अगर हम बात करें तो 99 से लेकर 102 और साथ में अगर ST की हम बात करें तो 96 से लेकर 99। अभी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी नहीं हुई है। एक बार जब ऑफिशियल आंसर की जारी होगी उसके बाद में अपने अपने आप लोग नंबर बताइएगा या क्वेश्चन बताइएगा और उसके बाद में दोबारा से आपके लिए जो कट ऑफ है बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखें, हम म्यूजिक की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं म्यूजिक के अंदर। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ रहने की संभावना है 98 से लेकर 101 के बीच में। EWS के लिए लगभग 96 से 99 के बीच में। SC के लिए आप सभी मान करके चलें कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 96 से लेकर या 94 होना चाहिए था, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, 94 से लेकर 98 के बीच में रहने की संभावना है। ST के लिए लगभग आप सभी मान करके चलें कि 91 से लेकर 94 अगर आपके बन रहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन की हम यहाँ बात करें आपके क्वेश्चन को लेकर। अच्छा, सवाल हिंदी को लेकर बहुत उठ रहे हैं क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला है। बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये भी कहा है कि सर अगर 90 या 95 नंबर किसी के हिंदी में है तो वो यहाँ से अपनी एक सीट बड़ी आसानी से निकाल सकता है।
अभी तक ऐसे हम ये कहें कि 90 या 95 पे हो जाएगा, बिल्कुल संभावना तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम रखी गई है कि अगर आपके 100 या 95 के समथिंग अगर आपके आ रहे हैं हिंदी के अंदर, तो आप यहाँ से अपने लिए एक सीट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, जो फीमेल की होगी वो थोड़ी सी आपको कम ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन किसी किसी केस के अंदर इससे भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी के लिए 98 से लेकर 102 के बीच में, SC ST की अगर हम बात करें तो 96 से लेकर 99 के बीच में रहने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 87 से लेकर 90 के बीच में अगर आपका है तो आप यहाँ से एक सीट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी की अगर हम बात करें तो 85 से 88 के बीच में आप सभी यहाँ से एक सीट ले सकते हैं। SC के अभ्यर्थी 83 से लेकर 87 के बीच में अगर आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बन रहा है तो आप एक सीट निकाल लेंगे। वहीं अगर बात करें ST अभ्यर्थियों की तो 81 से लेकर 84 के बीच में आपके क्वेश्चन है तो आपको मैथमेटिक्स में एक सीट मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें होम साइंस को लेकर, बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था, पूछ भी रहे थे। अच्छा, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना, साथ में शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इसमें कितना बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी ये संभावित है, कोई ऑफिशियल नहीं है। अगर हम जनरल की बात करते हैं आपके होम साइंस में तो 98 से लेकर 104 वालों की संभावना काफ़ी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 96 से ऊपर, SC की अगर हम बात करें तो 94 से ऊपर आप सभी यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उर्दू के अंदर आप सभी के लिए हम जाकर के देखें तो 90 प्लस पे संभावना है कि आपको यहाँ से जो नौकरी है वो मिल जाएगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 87 और 88 हैं तो आप सभी मान करके चलेंगे आपको एक सीट मिल ही जाएगी। SC के अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 86 से 88 और 83 से 87 के बीच में आपको यहाँ से एक सीट मिलने की प्रबल संभावना है, तो इसको भी आप सभी ध्यान में रखें। इसी के साथ सबसे बड़ा आता है इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश में अगर आपकी 95 से लेकर 100 के बीच में बन रहे तो संभावना ज़्यादा है कि आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी। अगर इससे आपके क्वेश्चन थोड़े से कम भी हैं तब भी आपके लिए संभावना बनी हुई है। ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी की अगर बात करें तो 94 से लेकर 98 तक, साथ में 92 से 96 के बीच में SC और 89 प्लस पे जो भी ST वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से एक सीट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि SST को लेकर जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। इसका पेपर भी काफ़ी टफ देखने के लिए मिला था, तो ऐसे में इसकी जो कट ऑफ है थोड़ी ज़्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप सभी सोशल साइंस से हैं तो 104 और साथ में 110 वाले अभ्यर्थियों की संभावना ज़्यादा है कि उनको एक सीट मिल जाएगी। जो 100 प्लस के ऊपर हैं वो भी यहाँ से अपने लिए नौकरी ले जाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस के केस के अंदर आपको 102 पर भी नौकरी मिल सकती है और ओबीसी के अंदर भी, ठीक है। SC वाले अभ्यर्थी 100 से ऊपर, ST वाले अभ्यर्थी 96 से ऊपर SST में अपने लिए एक सीट निकाल लेंगे। लेकिन संस्कृत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको लगभग यही सिनारियो देखने के लिए मिलेगा, जनरल साथ में UR के लिए। लेकिन अगर आप EWS से हैं तो आप सभी इतने पे अपने लिए एक सीट निकाल सकते हैं। साथ में SC ST वाले अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है वो लिखा हुआ है। साथ ही अगर बात करें साइंस को लेकर तो इसमें आप सभी को कट ऑफ काफ़ी कम देखने के लिए मिल सकती है। साइंस के बारे में आप सभी मान करके चले कि 84 से लेकर 90 के बीच में आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी। हो सकता है कि इससे भी कम पे आपको मिल जाए। EWS वाले अभ्यर्थी 82 से लेकर 86 के बीच में और SC ST वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पे 80 से लेकर 83 और साथ में ST से लेकर जो भी अभ्यर्थी 78 पे हैं उनको भी यहाँ से जॉब मिल सकती है। कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 102 प्लस वाले अनरिजर्व के अंदर यहाँ से नौकरी पा सकते हैं, 100 प्लस भी पा सकते हैं। साथ में EWS वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए अगर बात की जाए तो 99 से लेकर 104 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथ ही अगर बात करें SC वाले अभ्यर्थियों की तो 98 से लेकर 101 और 95 वाले ST अभ्यर्थी सभी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथ ही अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो 95 से लेकर 100 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो यहाँ से संभावना ज़्यादा है कि आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी। नंबर नहीं है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहीं पे भी नंबर बोल दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। EWS वाले अभ्यर्थी 92 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथ में SC वाले अभ्यर्थी 90 पे और ST वाले अभ्यर्थी अपने आप को 88 पे हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल और साथ में अनरिजर्व वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो 98 से लेकर 100 के बीच में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EWS की अगर बात करें ओबीसी अभ्यर्थियों की तो 96 प्लस पे आप सभी अपने आप को सेफ मान लें। साथ ही SC और ST वाले अभ्यर्थी की बात की जाए तो 93 और 90 आप सभी के लिए अगर हैं तो संभावना ज़्यादा है कि आपको यहाँ से एक सीट मिल जाएगी।
ऐसे में लगभग सभी विषयों की कट ऑफ हमने कवर कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं कट ऑफ को लेकर, लेकिन फिर एक बार बता दूं, संभावित कट ऑफ है, अभी ऑफिशियल कट ऑफ आनी बाकी है, ऑफिशियल आंसर की आनी बाकी है। जब तक ये सब कुछ नहीं आ जाता तब तक आप सभी इंतजार करें और उसके बाद में एक बार फिर से आपको कट ऑफ बताई जाएगी। भर्ती के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार जैसे मामले जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर धांधली ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाती है तो कट ऑफ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भी काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।